अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदीया में जॉब करना चाहते हैं या यहाँ आने का सोच रहे हैं। तो मैंने जो पहले सिविल इंजीनियरिंग पर एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताएं सऊदीया किस तरह आया जा सकता है, सिविल इंजीनियर को सऊदीया में कैसे जॉब मिल सकती है, या यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की क्या सैलरीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इसी पर बना दूं, जिसमें इन सब क्यूरीज़ के जो है ना आंसर दे दूंगा, और जो भी आप लोग जानना चाहते हैं वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले तो मैं रियलिटी से स्टार्ट करता हूँ कि इस टाइम सऊदीया में कंडीशन क्या है जॉब्स की। वक्त हुआ करता था जब सऊदी अरब सिविल इंजीनियर्स के लिए हेवन था। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स थी और सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कंपनीज अच्छे सैलरी पैकेजेस ऑफ़र किया करते थे, और यानी सैचुरेशन ज़्यादा नहीं थी, काम बहुत ज़्यादा था, इंजीनियर्स कम थे, तो जॉब इजीली मिल जाया करती थी। लेकिन अब इस वक्त जो सऊदी अरब की कंडीशन है, जॉब ज़्यादा नहीं है, सिविल इंजीनियर्स और दूसरे इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सैचुरेशन हो चुकी है सऊदी अरब में भी। प्रोजेक्ट्स इतने नहीं चल रहे, सिर्फ नियोम का प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पर इस वक्त भी डिमांड है। खैर, मेरी इस वीडियो का मतलब आप लोगों को डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप सऊदी अरब आ सकते हैं और जॉब हंट कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त मुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री से देख रहे हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने जहन में रखें कि सऊदी अरब आने के आप लोगों के पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप विज़िट वीज़ा लगवाएं, 3 महीने का लगेगा, सऊदी अरब आएँ और जॉब हंट करें। दूसरा तरीका, आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करें लिंक्डइन के थ्रू या उनकी अपनी वेबसाइट पे अपनी सीवी सबमिट करें, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी आपको वीज़ा ग्रांट करेगी और उसकी बेस पर आप यहाँ आ सकते हैं। तीसरा तरीका, आप किसी एजेंट से आज़ाद वीज़ा परचेज़ कर लें। आज़ाद वीज़ा परचेज़ करने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप कोई इंजीनियरिंग का ही काम करें आज़ाद वीज़े पर आने के बाद। अब थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप विज़िट वीज़ा लगवा कर यहाँ आ सकते हैं। 3 महीने का होता है ये विज़िट वीज़ा। तो इसका जो प्रोसेस है वो आप सऊदी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। आपको वहाँ कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा, और ये वीज़ा लगवाना ना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी फ़ीस है इसकी, आप वो पे करें, आपका विज़िट वीज़ा लगेगा और आपको 3 महीने के लिए सऊदी अरब में एंट्री मिल जाएगी। आप सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आने के बाद जो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। पहली बात, लाजमी यहाँ आपका कोई ना कोई जानने वाला होना चाहिए जो आपको अकोमोडेशन जो है ना करके दे। अगर नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा यहाँ पर होटलों में रहना, आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रियाल्स में पे करना पड़ेगा आपको। 50 रियाल्स, 100 रियाल्स पर नाइट का यहाँ पर स्टे होगा जिस भी होटल में आप रहेंगे, अगर आपकी अपनी अकोमोडेशन नहीं है। दूसरा, आपको अरबिक लैंग्वेज नहीं आती होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको अरबिक नहीं आती होगी। आपने पहले से सीखी हुई है तो वो वेल एंड गुड। आप जब यहाँ पर आ जाएंगे और आपका यहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं होगा, तो पहली पहली प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है? अकोमोडेशन की। दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है? लैंग्वेज बैरियर। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे, कोई भी कंपनी आपको बग़ैर अरबिक बोले, मतलब आपको अरबिक नहीं आती, तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, यहाँ पर लाजमी है कि आपको अरबी आए जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करें, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं ना कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर वो मिस्री हैं, यमनी हैं, सऊदी हैं, सूडानी हैं, और उनको इंग्लिश नहीं आती। वो सिर्फ सऊदी सऊदी नहीं, वो सिर्फ अरबी बोलते हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए लाजमी है आप भी अरबी बोलें। जब तक आपको अरबिक नहीं आएगी, कंपनीज़ आपको जॉब ऑफ़र नहीं करेंगी आप यहाँ आए हुए हैं तो। कोई कंपनी ऐसी हो जिसमें पाकिस्तानी या इंडियन ज़्यादा हैं तो वो आपको जॉब दे सकती है, क्योंकि काम चलेगा इंग्लिश पे या उर्दू पे। आप
इंडियन पाकिस्तानीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे और काम चला लेंगे। दूसरी बात, ऑफिस में आपको फिर भी जॉब मिल जाएगी, साइट के लिए आपको कंपनी कभी भी कंसीडर नहीं करेगी। ऑफिस में अरबिक नहीं भी आती ना, फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि ऑफिस वर्क में ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी होते हैं। जैसे मैं ख़ुद भी ऑफिस वर्क में हूँ, डिज़ाइनिंग सेक्शन में। इसी तरह से तो कंपनी प्रेफर करती है अरबिक स्पीकर को साइट वर्क के लिए। और अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल अरबिक नहीं आती, तो कोई कंपनी, अगर आपका लक अच्छा है और थोड़ी बहुत अगर आपकी यहाँ रेफरेंस भी चल जाती है, कोई पहले से जानने वाला है, तो आपको ऑफिस में इजीली जॉब मिल सकती है। मतलब आप स्टार्ट जो है ना डिज़ाइन सेक्शन से ले सकते हैं या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर वर्क कर सकते हैं। विज़िट वीज़े के अंदर ये वाली प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैंने आपको इस वक्त बता दी हैं। चलें आप दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरा था कि आप कंपनी की वेबसाइट पर डायरेक्ट अप्लाई करें, इंटरव्यू होगा आपका और कंपनी अगर आपको सेलेक्ट कर लेती है तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। अब कंपनी की वेबसाइट पर या जॉब्स की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जॉब एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं, यहाँ आपने इन जॉब्स को सर्च करके वहाँ अपनी सीवी डालनी है। आपको सीवी बनाना आना चाहिए। सीवी में उन की पॉइंट्स को टच करना है जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। और वेबसाइट्स में आप सर्च कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही होती हैं। आप लिंक्डइन पर अपनी एक प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन और बायो वगैरह बेहतरीन करके उसमें कीवर्ड्स यूज़ करें, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। उसके बाद आप सर्च करें जॉब्स को और उन पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। एक दिन में 50 या 100 जॉब्स पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है कि 5 या 10 पर से तो आपको इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगी। लिंक्डइन एक बेहतर ज़रिया है सऊदी अरब में जॉब हासिल करने का। अगर आपको कंपनी डायरेक्ट जॉब ऑफ़र करती है ना, तो वो आपको वीज़ा देगी, आपका वीज़े पे 1 रुपया नहीं लगेगा, वो आपको टिकट भी देगी, वो आपको यहाँ आने के बाद अकोमोडेशन भी देगी, हर चीज़ कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आप जस्ट उसी वीज़े पर, उसी टिकट पर जो कंपनी ने दी हुई होगी, यहाँ आएंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। कंपनीज़ इतना इजीली वीज़ा ग्रांट नहीं करती। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसी कंपनी जिसको बंदा सऊदीया में ना मिल रहा हो। मतलब ये है कि कोई भी कंपनी आपको क्यों बुलाएगी अगर सऊदीया में इंजीनियर्स मौजूद हैं इतने ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, कोई 15-20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो कंपनी आपको फ़ौरन लेगी अगर आप इतने कैलिबर के बंदे हैं तो। दूसरे ऑप्शन के अंदर ये वाली प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पहले जॉब सर्च करना, पहले तो सबसे पहले जॉब नहीं, कंपनी सर्च करना कंपनी सर्च करने के बाद उसमें देखना कि वो कौन कौन सी जॉब ऑफ़र कर रही है, आप उस पर पूरे उतर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस उसके बराबर है या नहीं जो उनकी डिमांड होती है। फिर उनको कन्वेंस करना कि आप क्यों बेस्ट हैं इस जॉब के लिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लेकिन होता है, ये प्रोसेस भी सऊदीया में जॉब के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं सऊदीया में आने के लिए। अभी जैसे मैंने आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में बताया है, वैसे ही यहाँ पर ना एक लोकल वेबसाइट है जहाँ लोकल कंपनीज़ जो छोटे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, वो हायर करते हैं फ्रेशर्स को। फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस पर ना, अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो वो उन्होंने जॉब ऑफ़र्स वहाँ पर डाली हुई होती हैं। उस वेबसाइट का नाम है एक्सपैट्रिएट, ये आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी। यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं जॉब्स पर अप्लाई करके अपनी सीवी उन्हें देकर। तो जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हायर करते हैं यहाँ से, ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब रह गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड और लास्ट ऑप्शन, जो मेरे इनके मुताबिक लास्ट ऑप्शन है, वो है आज़ाद वीज़ा लेने का। अब आज़ाद वीज़ा लेने के लिए आपको तो सबसे पहले किसी एजेंट को ढूंढना है आपकी कंट्री में। अब वो एजेंट जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये आपने चेक करना है।
मतलब वो एजेंट लेजिट है, उसके पास वाकई कोई कॉन्टैक्ट्स हैं सऊदीया में किसी कफ़ील के साथ जहाँ से वो आपको वीज़ा परचेज़ करके देगा। ऐसा ना हो कि वो आपसे पैसे ले ले और छुट्टी गायब हो जाए। ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस होते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है एजेंट ढूंढते हुए। अब आपने एजेंट ढूंढ लिया और चेक कर लिया, हाँ भाई एजेंट लेजिट है, वाकई वीज़े लेता है और आवाम को भेजता है। उसके बाद आपने देखना है वो आपको वीज़ा कौन सा लेके दे रहा है। आज़ाद वीज़े के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। वो आज़ाद वीज़ा आपको ले दे हद्दाद का या आमिल का, तो आप फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि बस आप आमिल की ही जॉब कर सकते हो, या हद्दाद बोलते हैं वेल्डर को। ये छोटे वीज़े होते हैं। अक्सर ये इस तरह का फ्रॉड करते हैं एजेंट्स, छोटे वीज़े ले देते हैं, आपको यहाँ भेज देते हैं, उसके बाद आप किसी और जगह काम करते हो और पुलिस वाला आपको पकड़ ले तो आपके लिए फिर मसले होते हैं। यहाँ आने के बाद फिर आपको अपनी वो जॉब की कैटेगरी, प्रोफेशन जो बोलते हैं जिसको ना महना अरबी में कहा जाता है, उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो आप उससे देखें वो वीज़ा आपको कौन सा दे रहा है। फिर आज़ाद वीज़े के अंदर कुछ मसाइल हैं। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे आज़ाद वीज़े पर, तो आपका एक कफ़ील होगा, वो कफ़ील आपसे पर मंथ कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, 300 रियाल 500 रियाल, जहाँ भी आपकी उससे डन होती है बात। उसके बाद इकामे के आप ज़िम्मेदार हैं। इकामा वर्क परमिट को बोलते हैं। इकामा आपने बनवाना है। इकामे की फ़ीस पर ईयर होती है और वो डिपेंड करती है आपका प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है तो आपकी इकामे की पर ईयर की फ़ीस बनेगी 12,000 रियाल। अगर आपका कोई छोटा प्रोफेशन है आमिल वगैरह तो 600 रियाल भी होती है इकामे की फ़ीस। इसी तरह से जाना चलती है, 600 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल, 2500 रियाल, 6000 रियाल, 12,000 रियाल, यूँ वेरी करती है प्रोफेशन के मुताबिक। कहने का मकसद क्या है, अगर आप आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, इकामे के आप ज़िम्मेदार हैं, इकामा आपने बनाना है जब तक आप आज़ाद वीज़े पर रहेंगे। उसके बाद रिहाइश आपने खुद ढूंढनी है, कफ़ील आपको रिहाइश नहीं देगा। खाने पीने का ख़र्चा आपका है। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आपने ख़ुद ही अपने मेडिकल के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करना है अगर आप खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं तो। ये सारी चीज़ें देख के आपको यहाँ आना है। उसके बाद आपने जॉब भी खुद हंट करनी है आज़ाद वीज़े पे आने के बाद। वो ख़र्चा आपका अलग है, आप आएंगे जाएंगे कंपनीज़ में, ट्रैवल कॉस्ट तो लगेगी ना, फ्री थोड़ी कोई आपको लेकर जाएगा। फिर वहाँ CVs डालना, फिर कंपनी आपको जॉब देती है तो ये चीज़ लाजमी कंपनी से कंफर्म करनी है आपने कि कंपनी आपका कफ़ाला ले, मतलब आपका जो इकामा है, आपका जो वर्क परमिट है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करे। अगर तो कंपनी अपने नाम पर आपका इकामा ट्रांसफ़र कर लेती है तो वेल एंड गुड, आपके सारे ख़र्चे ख़त्म। कंपनी पे करेगी आपके इकामे की फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होगी, अकोमोडेशन और जो भी आपकी बात होती है कंपनी के साथ, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट आपका फ़िक्स होता है। लेकिन अगर कंपनी आपका कफ़ाला नहीं लेती है और कहती है कि आज़ाद काम करो हमारे साथ, तो आपके लिए फिर मसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी आपको 2 महीने की तनख्वाह नहीं देती और आप आज़ाद हैं, तो आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते। कंपनी की मर्ज़ी है वो आपको 2 महीने 3 महीने काम ले, आपको सैलरी ना दे और आपको निकाल दे। ये ऐसे केसेस ना मैंने खुद देखे हैं। मैं पिछली कंपनी में था तो इसी तरह के वहाँ केसेस हुए थे। तकरीबन 8-8 10-10 महीने की तनख्वाहें कंपनी ने नहीं दी और एंड में बंदों को निकाल दिया। वो आज़ाद थे, वो कुछ नहीं कर सके, केस भी नहीं कर सकते थे। अगर कंपनी के नाम पर कफ़ाला हुआ होता तो वो केस कर सकते थे। अब सऊदीया के अंदर ना लेबर लॉ काफ़ी चेंज हुआ है। अगर आप केस करते हो तो गवर्नमेंट आपका साथ देती है। आज़ाद वीज़े पर आने पर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखनी है। आपको पहले तो आज़ाद वीज़ा ख़रीदने का ख़र्चा 10 से 12,000 रियाल आएगा, एजेंट लेगा आपसे ये, और फिर यहाँ आने के बाद कफ़ील को भी पैसे देने हैं और अपना सारा निज़ाम देखना है, अकोमोडेशन का, खाने पीने का। खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं तो वो भी। मैं बीमारी का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जब भी इंसान ट्रैवल करके किसी नई जगह जाता है ना, तो वहाँ के जरासीम, वहाँ के वायरसेस, बैक्टीरिया उसको थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं। जब भी आबो हवा चेंज होती है तो इंसान थोड़ा सा बीमार हो जाता है। बेशक नज़ला ज़ुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, लेकिन होता है।
मैं भी जब पहली दफ़ा यहाँ आया था तो मैं भी बीमार पड़ा था। खैर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। मैंने 3 तरह के आपको प्रोसेस बताए हैं सऊदी अरब में आने के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, तो सैलरी कितनी होगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं और आपका लक लग गया, आपकी जॉब हो गई, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होगा ना, वो होगा 2500 से 3000 रियाल, 2500 से 3000 रियाल। ये आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे 3 साल 5 साल इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6000 रियाल, जो इस वक्त मार्केट की कंडीशन है। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आप, जैसे 15 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, और किसी बहुत ही अच्छी कंपनी में आपकी जॉब हो जाती है इस एक्सपीरियंस की बेस पर, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12,000 रियाल्स टू 15,000 रियाल्स। ये सैलरी पैकेज होगा आपका। फिर इसके बाद कंपनी आपको या तो अकोमोडेशन देगी या अकोमोडेशन की जगह पैसे देगी कि भाई आप खुद अपना जो है ना रिहाइश का इंतज़ाम कर लें, हम आपको पर मंथ सैलरी से हट के पे करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस होती है ना, वो कंपनी की ही की तरफ से होती है, और हर कंपनी तकरीबन प्रोवाइड करती है मेडिकल इंश्योरेंस, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर कंपनी आपको देती है गाड़ी, तो या तो वो पेट्रोल के पैसे देगी या फिर वो पेट्रोल का आपका पर मंथ का ना एक कार्ड बना देगी, या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पेट्रोल डलवाएंगे और जो आपका बिल होगा पेट्रोल पंप से आपको मिलेगा वो कंपनी में सबमिट करवाएंगे, और हर मंथ आपको उस बिल के अकॉर्डिंगली पैसे मिल जाया करेंगे जितना आपने पेट्रोल यूज़ किया हुआ होगा। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। आपके जो क्यूरीज़ हैं उनका मैंने आंसर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा पूरी डिटेल के साथ, अगर मुझे पता होगा उस बात का। और चलें, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मेरी तरफ से तो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। समराइज़ अगर मैं करूं तो सऊदी आने के 3 तरीके हैं। पहला है विज़िट वीज़ा, दूसरा है कंपनी में डायरेक्ट जॉब, तीसरा है आज़ाद वीज़ा। अब इन 3 में से आपको जो सूट करे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि कंपनी में डायरेक्ट जॉब हो, आप कंपनी के वीज़े पर ही यहाँ पर पहुँचें। बेस्ट ऑप्शन ये है। बाकी इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों को अल्लाह बेहतर रिस्क दे, अच्छी जॉब लगे आप लोगों की। ट्राई करते रहें, ना उम्मीद मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन रिस्क मिलेगा। मुझसे किसी भी किस्म का और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।